अब ये आइटिनरी चीज क्या है भाई? ये ऐसी चीज है कि भैया अगर जब आप गोवा पे पहुंच जाएंगे, जब आप वहां पे लैंड कर जाएंगे, ट्रेन से पहुंच जाएंगे, बस से पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो पहला कदम रखना है उसमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद आपको उस शाम को क्या करना है, अगले दिन सुबह क्या करना है, अगले पूरे 3 दिन 5 दिन क्या करते रहना है, जिससे आप गोवा की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस कवर कर पाएं और सबसे कम पैसों में सबसे ज्यादा मजे ले पाएं। ऑफ कोर्स सी बात है, आप इसको चाहे फॉलो करें, इसको चाहे अपने हिसाब से चेंज कर दे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर कोई बेसलाइन मिल जाती है किसी को तो बहुत ईजी हो जाता है किसी के लिए अपना प्लान करना, तो वो बेसलाइन हम आपको इस आइटिनरी में देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 3 डेज की आइटिनरी। तो गाइस अब चलते हैं अपनी 3 डेज की आइटिनरी, देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। 3 डेज की आइटिनरी का मतलब होता है 3 नाइट्स और दिन उसमें होते हैं 4। तो हमारे 4 दिन की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। इन चारों दिन हमें क्या क्या करना है वो आपको इस आइटिनरी में दिख जाएगा। और जो भी हम इस आइटिनरी में बताने वाले हैं वो हमारा सजेशन है कि आपको ये 3 दिन गोवा में ऐसे बिताने चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग गोवा में 3 दिन के लिए आते हैं और 3 दिन में अगर आपने ये सब चीजें कर ली तो आप कह सकते हैं कि आपने गोवा घूमा है। चलिए देखते हैं हम डे 1 से डे 4 तक ये सारी चीजें कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था, हम अपने फ्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली से, हम दिल्ली में रहते हैं और आप अपनी डिपार्चर स्टेट ऑफकोर्स अपने हिसाब से चूज करो, जहां पर आप रहते हो आप उसी के हिसाब से चूज करोगे। तो डे 1 पे हम सबसे पहले करेंगे हमारी सिंपल, अपना घर से फ्लाइट पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे गोवा। गोवा के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे फ्लाइट पकड़ के। ऑफ कोर्स आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो या फिर आप बस से भी आना चाहते हो, जहां पे भी आपकी डेस्टिनेशन है, डिपेंड करता है कि आप कैसे आना चाहते हो। हमने फ्लाइट इस वाली आइटिनरी में ली है, तो उसी तरीके से हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टैक्सी करके हम पहुंचेंगे अपने होटल। इस आइटिनरी में होटल जो लिया है वो हमने लिया है नॉर्थ गोवा में। अगर आप 3 दिन का प्लान बना रहे हैं गोवा का तो बेस्ट यही रहेगा कि आप नॉर्थ गोवा में अपने होटल लें। तो हमने जो रिजॉर्ट बुक किया था, आपको होटल वाले सेक्शन में पता ही है, उसी की लोकेशन एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ली है। तो उस रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद वहां से डे 1 में कालंगुड बीच जा सकते हैं। कालंगुड बीच पे आप अपना पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए कहीं भी जा सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। ऐसा होगा आपका डे 1। डे 2 में हम क्या क्या करने वाले हैं भाई? सिंपल अपने रिजॉर्ट से उठेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे और सबसे पहले पहुंच जाएंगे स्कूटी पकड़ के डॉल्फिन देखने के लिए। डॉल्फिन की बोट राइड होती है भाई, डॉल्फिन देखेंगे हम उस जगह पर। और डॉल्फिन देखने के बाद जहां भी हम डॉल्फिन देखेंगे 1 घंटे की वो राइड होगी। उसके बाद वहीं पे पास में पड़ता है अगवाड़ा फोर्ट। अगवाड़ा फोर्ट में हम विजिट करेंगे और उसी दिन हम करने वाले हैं कसिनो क्रूजेस, गोवा के सबसे फेमस कसिनो क्रूजेस जो गोवा के पंजिम इलाके में पड़ते हैं। तो ये भी हमारा सेम डे पर होगा, जो कि होगा डे 2। बस कसिनो क्रूज करके होटल आ जाएंगे वापस। डे 3 और भी सिंपल है, अगेन अपने रिजॉर्ट से उस दिन उठे और पहुंच गए लंबा सा स्कूटी राइड करते हुए श्री मंगेश टेम्पल। श्री मंगेश टेम्पल एक और बढ़िया टूरिस्टिक स्पॉट है गोवा का। और श्री मंगेश टेम्पल से दर्शन करने के बाद हम वहीं से वापसी के रास्ते में जाएंगे ओल्ड गोवा चर्च। ओल्ड गोवा चर्च इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ गोवा, तो ये भी मिस करना बिल्कुल नहीं बनता। उस दिन हम लंच के आसपास वापस आ जाएंगे अपने होटल और होटल से बीच के कपड़े पहन के हम चले जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए कालंगुड बीच पर। जी हाँ, हम कालंगुड बीच पे पहले भी गए थे। तो यहाँ पर कालंगुड, बागा और अंजुना बीच तीनों साथ साथ हैं, तो आप तीनों में से कोई भी बीच घूम सकते हैं आराम से। या फिर अगर आपको बीच पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं करने तो आप सिंपली जा सकते हैं टीटोज लेन। टीटोज लेन इज ऑल्सो अ वेरी फेमस प्लेस ऑफ गोवा। टीटोज लेन में शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये आप करेंगे डे 3 पे, जो होगा आपका आखिरी दिन। उसके बाद डे 4 बहुत ही आसान है, फिर से अपने रिजॉर्ट से उठेंगे, नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे डायरेक्टली टैक्सी पकड़ के गोवा एयरपोर्ट या गोवा के रेलवे स्टेशन, जैसे भी आपकी बुकिंग है, और वहां से फ्लाइट पकड़ के पहुंचेंगे अपने घर के डेस्टिनेशन। हमारा जैसे दिल्ली है तो हम सीधा पहुंच जाएंगे दिल्ली और यहां पर हमारा ट्रिप हो जाएगा समाप्त। तो शुरू करते हैं भाई अपना डे 1। डे 1 में आपके घर वाले डेस्टिनेशन से फ्लाइट पकड़ के हम एयरपोर्ट तक आपको पहुंचा दिया था अपने फ्लाइट वाले सेक्शन में। बट एयरपोर्ट से बाहर निकल के क्या करना था वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भैया चाहे फ्लाइट से जाओ चाहे ट्रेन से, तो जहां जैसे ही हम गोवा में पहुंचेंगे हमें नॉर्थ गोवा तक के लिए बस या टैक्सी चाहिए होगी। तो पहले देखते हैं अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो जब आप फ्लाइट से बाहर निकलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा प्रीपेड टैक्सी का काउंटर। प्रीपेड टैक्सी अगर आप एयरपोर्ट से बागा बीच या कालंगुड बीच के लिए प्रीपेड टैक्सी लेते हैं तो आपके रुपए लगेंगे 1300 से 1400 रुपए। वो डायरेक्ट आपको अपने एयरपोर्ट से निकालकर आपके होटल के गेट तक छोड़कर आएंगे, सामान वहां पे एकदम लॉबी तक उतार के आएंगे। भाई प्रीपेड टैक्सी करने जा रहे हैं। प्रीपेड टैक्सी का क्या रेट रहता है यहाँ पे? प्रीपेड टैक्सी वो है जो सरकारी टैक्सी होती है। मेरा सबको सजेशन यही रहेगा कि प्रीपेड टैक्सी करो। क्यों? क्योंकि उसके रेट एकदम फिक्स रहते हैं, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, वो रेट भी कम नहीं होते, बहुत महंगे रेट है।
लेकिन स्टिल क्या होता है कि आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले आपके पास व्हीकल होगा। यूजुअली लोग यहाँ से आते हैं बागा बीच या कलंगुट बीच, उसके होते हैं 1200-1300 रुपये, तो वो ले सकते हैं। एक और तरीका है, अगर बाहर जाओ, बाहर एक प्राइवेट टैक्सी वाले मिल जाए तो 800-900 में भी आपको बागा बीच लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी वाले झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, तो इट्स बेटर कि पहले से प्रीपेड टैक्सी ले लो या फिर अपने होटल से ही टैक्सी मंगा लो। तो हमने ले ली है टैक्सी अपनी, बाहर जाएंगे जैसे ही वो टैक्सी वाला खड़ा मिलेगा, हमें वो टैक्सी में अपना सामान रखना, चलते लेट्स गो। ये आसान तरीका है जो आप आराम से ले सकते हैं, बट एक्सपेंसिव। अगर आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए, तो एयरपोर्ट से बसेस भी कालांगुट बीच तक के लिए जाती हैं। अब लेते हैं उन बसेस के बारे में जानकारी। एयरपोर्ट से आपको कालांगुट तक के लिए एसी बस सर्विस भी अवेलेबल है। एयरपोर्ट से कालांगुट पहुंचने के लिए आपको लगेंगे इसमें सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपीज में आप एयरपोर्ट से कालांगुट पहुंच सकते हैं, और वापस आते टाइम कालांगुट से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भी आप ये बस सर्विस यूज कर सकते हैं। बट ये स्पेसिफिक टाइमिंग पे ही चलती है, जो कि ये सुबह 8 बजे, दोपहर को 6 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, शाम को 5:30 बजे और शाम को 6 बजे आखिरी बस। ये था एयरपोर्ट से कालांगुट पहुंचने का तरीका। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कालांगुट से एयरपोर्ट अगर आपको जाना है तो उसमें भी बस की टाइमिंग्स ये हैं। लेकिन आप अगर एयरपोर्ट से बस बुक कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, जहां पर आपको बस उतारेगी वो होटल का गेट नहीं होगा, वो कालांगुट का एक बस स्टॉप होगा। वहां से आपको बड़ी आसानी से कोई रिक्शा या ऑटो रिक्शा या कुछ भी आपको अपने होटल तक मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर तो होगा नहीं आपका वहां से होटल। वो 50-100 रुपए में आपको अपने होटल भी पहुंचा देंगे। तो देखो भाई, टैक्सी डायरेक्ट होटल तक ले जा रही है, बस इतनी सस्ती है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी ना उसमें। वो यही है कि आपको एयरपोर्ट से कालांगुट के बस स्टॉप तक आपको उतारेगी, वहां से बहुत सारी चीजें हैं आपको जो आपके होटल तक पहुंचा सकती हैं। स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको अपने होटल पहुंचने में भी 1 घंटा लगेगा, और वहां पे अपना सामान सेट करने में, सेटल होने में भी 1 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे मान के चलो। तो हमने उसमें देखा था 4 या 5 बजे हम गोवा पहुंच जाए तो 6 या 7 बजे तक हम फ्री हो सकते हैं, वो इवनिंग और वो नाइट एंजॉय कर सकते हैं गोवा में। बस भाई सिंपली कालांगुट या बागा बीच पे पहुंच जाओ, और अब वो टाइम है आपका कालांगुट या बागा बीच एंजॉय करने का। बहुत ही लैविश बीच है भाई, जहां तक नजर जाएगी वहां तक बीच है। जितना हो सके उतना वॉक करो, एंजॉय करो सनसेट को, या फिर एंजॉय करो जबरदस्त समुंदर को। स्वाति, कैसी जगह लगी? मुझे क्या पहना के लाए हो ये? 7-8 बजे तक वहां पे आराम से रिलैक्सेशन, लेजर टाइम स्पेंड करो, और 8 बजे वहीं के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में से आपके पास ऑप्शन होगा, कहीं भी आप डिनर कर सकते हैं। तो बीच पे बैठ के डिनर करने का मजा ही कुछ और है। तो वो शाम मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसी तरीके से स्पेंड करें, क्योंकि गोवा आने का फील उसी में आता है कि हाँ भैया गोवा पहुंच गए। हमारी गोवा की एक इवनिंग बहुत अच्छी स्पेंड हुई है। बस सिंपली उसके बाद होटल में आ जाइए। होटल में आते टाइम आपको एक काम बहुत जरूरी करना है, आपको बुक कर लेनी है अगले दिन का ट्रांसपोर्टेशन। गोवा में मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हवा साफ है और आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप स्कूटी या बाइक हायर कर लीजिए। लेकिन अगर आप ज्यादा जने तो आप गाड़ी भी हायर कर सकते हैं फॉर श्योर। अब देखते हैं कि स्कूटी या गाड़ी कैसे हायर होती है। तो भैया स्कूटी हायर करने के हैं 2 तरीके। सबसे पहला कि जहां पर आपका होटल है नॉर्थ गोवा में, या फिर कहीं पर भी गोवा में अगर आपका होटल है, तो आपके होटल के आसपास ही आई एम श्योर स्कूटी रेंट करने के लिए या फिर बाइक रेंट करने के लिए लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप पैदल अपने होटल से बाहर निकलते हैं तो आसपास आपको जरूर कोई ना कोई स्कूटी हायर करने वाला मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो अपने होटल वाले से ही बोलिए कि मुझे एक स्कूटी या फिर बाइक या गाड़ी हायर करनी है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। मिल जाता है तो बहुत आसान है, फिर आराम से 300 से 350 में स्टार्टिंग हो जाती है आपकी स्कूटी या बाइक हायर करने के लिए। फिर डिपेंड करता है आपको कौन सी बाइक चाहिए, उसके हिसाब से पैसे बढ़ते रहते हैं। ये 300 से 400 रुपए आपको एक दिन यानी कि 8 से 10 घंटे के लिए स्कूटी मिलती है। अगर आप 2 से ज्यादा दिन की हायर करते हैं तो आप रात को भी स्कूटी या बाइक अपने साथ रख सकते हैं। सिक्योरिटी में यूजुअली गोवा में कुछ भी नहीं देना पड़ता, बस वो आपका एक आईडी कार्ड अपने पास रखते हैं, ताकि जब आप रिटर्न करेंगे के साथ साथ आपको वो आईडी वापस कर देंगे। यदि आप गाड़ी हायर करते हैं तो हो सकता है आपसे वो सिक्योरिटी अमाउंट भी मांगे। अब दूसरा तरीका है स्कूटी हायर करने का, यदि आप वहां जाके हायर नहीं करना चाहते, पहले से ही अपने पास सेफ रहना चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचू तो मेरे पास मेरा व्हीकल हो, तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं स्कूटी हायर करने के लिए। बस सीधा गूगल पे जाइए, यहां पे लिखिए रेंट अ बाइक इन गोवा। जब आप रेंट अ बाइक इन गोवा लिखेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इस पे नीचे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां से आप स्कूटी या फिर बाइक या फिर गाड़ी हायर कर सकते हैं। ऐसे ही किसी एक मर्चेंट वेबसाइट पे हम गए और हमने देखा कि भैया कैसे हायर होती है, तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लो, वो भी आपको बता देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ पर सीधा जाके इस वाले मर्चेंट वेबसाइट ने ऑप्शन दे रखा है कि कौन सी लोकेशन पे चाहिए, किस डेट की स्टार्टिंग, कब तक चाहिए, और सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, कौन कौन सी स्कूटी और बाइक उनके पास अवेलेबल है, आप इसमें से चूज करके कर सकते हैं। इसके प्राइसेस भी इसी के साथ लिखे हैं। इसके साथ आपको गाड़ी भी यहाँ पे मिल सकती है अगर आप हायर करना चाहें। जैसे ये हैचबैक कार है, मेरे ख्याल से स्विफ्ट है, ये 1299 1300 रुपए पर डे के हिसाब से आपको मिल सकती है। यहाँ पे नीचे गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं, ये सारी गाड़ियां इसी रेट पर हैं। तो ये है तरीका स्कूटी बाइक या गाड़ी हायर करने का, ये जरूर करना।
तो भैया डे 1 में आज हमने क्या क्या कर लिया। फ्लाइट हम पकड़ चुके थे, उसके बाद हम टैक्सी पकड़ के कैसे होटल जाया जाए ये पता कर लिया, कालांगुट बीच में कैसे घूमा जाए ये भी पता कर लिया, और फिर अपना कालांगुट बीच पे डिनर विनर भी कर लिया। इसी के साथ साथ हमने स्कूटी हायर करना भी सीखा। अब टाइम आ जाता है हमारे डे 2 का। तो डे 2 की आइटिनरी कुछ इस तरीके से है, चलिए देखते हैं कि आइटिनरी कैसे फॉलो करेंगे हम। डे 2 में आपको क्या करना है, अगर आपके होटल में आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो तैयार होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल जाइए। अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है तो बस स्कूटी या गाड़ी तो आपने शाम को बुक की ही थी, आपकी स्कूटी या गाड़ी होटल के बाद तैयार मिलेगी आपको, उसको उठाइए और निकल पड़िए अगवाड़ा फोर्ट के लिए। अब नॉर्थ गोवा कालांगुट या बागा बीच से अगवाड़ा फोर्ट पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं, और रास्ते में आपको बहुत जबरदस्त तरीके के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। गोवा की फील वाला रेस्टोरेंट आपको उन्हीं रास्तों पे मिलेगा। अगर आपको वो सब नहीं करना, लाइट सा बर्गर खाना है, तो मैकडॉनल्ड्स भी आपको बागा कालांगुट रोड पे मिल जाएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है तो इस रास्ते में आप ब्रेकफास्ट करते हुए जरूर जाना। जब आप अगवाड़ा की तरफ जाएंगे आपको जाने में वहां लगेंगे 20 मिनट। अगवाड़ा पहुंचने से 1 मिनट पहले आप कर सकते हैं वहां पे बोट राइड, जो कि आपको बोट से समुद्र में लेके जाएगी और डॉल्फिन दिखाएगी। आप चाहें तो अगवाड़ा फोर्ट जाने से पहले ये बोट राइड ले सकते हैं। डॉल्फिन बोट राइड के प्राइजेस 300 रुपीज पर पर्सन से शुरू हो जाते हैं और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहती है। डॉल्फिन बोट राइड करने के लिए आपको लगेंगे 45 मिनट से 1 घंटा। तो अगर आप चाहें तो डॉल्फिन बोट राइड के मजे ले सकते हैं। वो अगवाड़ा फोर्ट से बस 5 मिनट पहले ही आपको मिल जाएगी, बड़ी आराम से दिख जाएगी वहां पे आपको। अब उसके बाद जाना है आपको अगवाड़ा फोर्ट। अगवाड़ा फोर्ट पहुंचते ही आपकी स्कूटी या गाड़ी की पार्किंग आपको वहां मिलेगी और अगवाड़ा फोर्ट की टिकट बुकिंग आप वहीं पे ले सकते हैं, वहीं के वहीं टिकट ले सकते हैं। पार्किंग के 100 रुपीज है भाई। स्कूटी पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग कितने के भैया? गाड़ी पार्किंग पर कार 100 और स्कूटी आई थिंक पर स्कूटी 50 रुपीज है ना। अगवाड़ा फोर्ट गोवा के कैंडोलिम इलाके में पड़ता है। ये फोर्ट और इसका लाइट हाउस 400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और यहाँ गोवा के सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगवाड़ा फोर्ट से अरेबियन सी का ऐसा नजारा दिखता है जो आपको कहीं और से नहीं दिख सकता, और 17वीं सेंचुरी का ये फोर्ट डेफिनेटली आपकी आइटिनरी में जरूर होना चाहिए। अगवाड़ा फोर्ट में जाने की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है और यूजुअली यहाँ जाने की कोई टिकट नहीं होती, लेकिन कोविड के बाद यहाँ की एंट्री 20 रुपए की कर दी गई है। अगवाड़ा फोर्ट में कैमरा और वीडियो कैमरा ले जाना अलाउड है और यहाँ आप दिन के किसी भी टाइम जा सकते हैं। हर टाइम यहाँ का व्यू मार्वेलस ही रहता है। तो वैसे इस वाले फोर्ट के 2 पार्ट है, एक अपर फोर्ट एक लोअर फोर्ट। जब पोर्तुगीज के शिप आते थे यहाँ पे तो जो लोअर फोर्ट था वो वहाँ पे डॉक कर सकते थे। ये जो अपर फोर्ट है जहाँ पर हम अभी है, ये वाला पार्ट में क्या होता था, पानी स्टोर किया जाता था। मेरे पीछे आप थोड़े से बेल्स देख रहे हो, वो कुएं हैं, ये छोटे छोटे कुएं जिनमें ना पानी स्टोर किया जाता था और जो शिप्स को पानी सप्लाई करता था। जब तक आप अगवाड़ा फोर्ट से बाहर निकलेंगे तब तक हो चुका होगा लंच का टाइम। तो बस फिर अगवाड़ा फोर्ट से वापस आप अपने नॉर्थ गोवा बीच की तरफ आइए और रास्ते में जितने भी बढ़िया रेस्टोरेंट मिल रहे हैं, जौन सा भी कजीन आपको चाहिए, इंडियन हो चाहे सी फूड हो चाहे जो भी हो, हर तरीके के रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट आपको रास्ते में मिलेंगे। आप अपना लंच वहां कीजिए और पहुंच जाइए वापस अपने होटल। जी हाँ, होटल वापस आना है आज के दिन, क्योंकि होटल में आने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, 1 घंटा आराम करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रेडी हो जाएं अपना फॉर्मल पार्टी वेयर ड्रेस में। हाँ जी, फॉर्मल पार्टी वेयर ड्रेस, एकदम जबरदस्त पार्टी वेयर ड्रेस पहनो, एकदम फॉर्मल। अब हम जाएंगे अपना व्हीकल उठा के पंजिम की तरफ। पंजिम हम जाने वाले हैं गोवा के फेमस कसिनो क्रूजेस। गोवा में बहुत सारे फेमस कसिनो क्रूजेस हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। गोवा हमेशा उन लोगों के लिए एक सबसे जबरदस्त डेस्टिनेशन रहा है जो अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा मस्ती करना चाहते हैं। तो गोवा के कसिनो क्रूजेस इस चीज के लिए बेस्ट जगह है और इंडिया के सबसे बढ़िया कसिनोज आपको गोवा में ही मिलेंगे। गोवा के कसिनो क्रूज पंजिम की मंडोवी रिवर पे स्थित है और उन क्रूजेस पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा। इन क्रूजेस की टिकट्स में आपका फूड, ड्रिंक्स एंड एंटरटेनमेंट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। प्लस इन टिकट्स में आपको मिलते हैं फ्री के प्लेइंग चिप्स, जिनको यूज करके आप कसिनो में अपना लक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कसिनो खेलना नहीं चाहते तो भी ये जगह फैमिली या फ्रेंड्स के साथ विजिट करना जरूर बनता है। गोवा के कसिनो क्रूजेस ऑलमोस्ट 24 आवर्स खुले होते हैं और इन पे जाने की टिकट 1500 रुपए पर हेड से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपकी खाना, हार्ड ड्रिंक्स और एंटरटेनमेंट इंक्लूडेड होता है। कसिनो क्रूजेस में जाने का बेस्ट टाइम डिनर टाइम है और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आप लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम जरूर लगता है। तो भैया ये वाली पूरी शाम आपकी गोवा के कसिनो क्रूजेस में बीतेगी। बहुत जबरदस्त शाम जाने वाली है, बहुत मजा आएगा। मैं गोवा जितनी बार भी गया हूं, मैं हर बार इन क्रूजेस में जरूर जाता हूं, क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको खाने को भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पार्टी भी मिलेगी, और अगर आपको कसिनो खेलने का शौक है या फिर नहीं भी है तो जो फ्री चिप्स मिलते हैं वो उसमें अपना लगाज मान लीजिए, लेकिन जस्ट प्ले इट फॉर फन। में आदत मत लगाना, इसको सिर्फ गेम की तरह खेलना। बस फिर क्या है, वो शाम एंजॉय करने के बाद वापस अपना व्हीकल और होटल पहुंचिए, होटल में सो जाइए। तो भैया डे 2 के एंड होते होते हमने सब कुछ कर लिया जो भी हमने प्लान करा था। डॉल्फिन बोट राइड भी कर ली हमने, अगवाड़ा फूड भी घूम लिए और कसिनो क्रूज के मजे लेते हुए
पहुंच गए वापस अपने होटल। तो भाई अब आ जाता है डे 3। डे 3 का हमारा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है। आज हम 3 से 4 जगह घूमने वाले हैं, तो देखते हैं आज इस दिन में क्या होता है। अब आ जाता है डे 3। डे 3 में क्या करना है? डे 3 में वही तरीका, अगर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तैयार होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल पड़िए। आज हम जा रहे हैं मंगेश टेम्पल और ओल्ड गोवा चर्च की तरफ। वहां पहुंचने में तकरीबन आपको 1 घंटा लग सकता है। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले पहुंचिए मंगेश टेम्पल। मंगेश टेम्पल से निकलने के बाद आप वापस नॉर्थ गोवा की तरफ आएंगे, उसी रास्ते में आपको पड़ेगा ओल्ड गोवा और यहीं पर है गोवा का ओल्ड गोवा चर्च। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, जो कि मशहूर है ओल्ड गोवा चर्च के नाम से, गोवा का सबसे फेमस चर्चेस में से एक है। इस चर्च में गोवा के मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट जरूर करते हैं। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के अवशेष रखे गए हैं, जो कि एक कॉफिन में रखे हैं और जो टूरिस्ट के देखने के लिए अवेलेबल है। ओल्ड गोवा चर्च की टाइमिंग मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक है और संडे को ये चर्च खुलता है सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। जब तक आप ओल्ड गोवा चर्च घूम लेंगे तब तक आपका लंच का टाइम हो जाएगा। ओल्ड गोवा चर्च के पास ही आपके लंच करने की व्यवस्था है। वहां पे बहुत जबरदस्त एक रेस्टोरेंट है जहां पे मैं जब भी जाता हूं हमेशा खाता हूं। मैंने कहूंगा उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वहां वैरायटी इतनी ज्यादा है तो आप बहुत सारी चीजें मंगा के आप एक अच्छा सा लंच कर सकते हैं। बस वहां पे लंच कीजिए और निकल पड़िए वापस नॉर्थ गोवा की तरफ। अब भैया इस इवनिंग जब आप अपने होटल पहुंच जाएंगे तो चेंज करिए और बीच वाले मूड में आ जाइए और बीच पे पहुंच जाइए, क्योंकि आप अपने होटल 3 से 4 बजे तक पहुंच चुके होंगे। तो अब आपके पास ये शाम होगी नॉर्थ गोवा के बीचेस के वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने की। सी स्पोर्ट्स में इंक्लूड होता है आपका पैराग्लाइडिंग, बनाना बोट, मोटर बोट, जेट स्की और सी सर्फिंग। सी स्पोर्ट्स आपको गोवा के बहुत सारे बीचेस में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये सबसे इजीली अवेलेबल होते हैं बागा और कालंगुट बीच पर। अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गोवा आए हैं तो सी स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। सी स्पोर्ट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते। अगर आप इंडिविजुअल कोई स्पोर्ट करना चाहते हैं तो उसके इंडिविजुअल प्राइसेस जो अलग अलग बीचेस पे अलग अलग रहते हैं। सो अप्रोक्सीमेट प्राइस सी स्पोर्ट्स का ऐसा रहता है: पैराग्लाइडिंग के 800 रुपीज पर पर्सन, जेट स्की के 400 रुपीज पर पर्सन, वाटर सर्फिंग इज 500 रुपीज पर पर्सन, सी सर्फिंग इज 500 रुपीज पर पर्सन एंड सो ऑन। ये सी स्पोर्ट्स बुक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा अपने बीच पे जाइए, वहां पर सामने सी स्पोर्ट्स होते हुए आपको दिख जाएंगे और वहीं बीच पे सी स्पोर्ट्स बुक करने के काउंटर्स होंगे। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इंडिविजुअल एक्टिविटी के बजाय फुल पैकेज लेना, वो बहुत ज्यादा सस्ता रहता है। 1100 या 1200 रुपए में आपको 4 एक्टिविटीज मिल जाती हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बुक कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट बुकिंग में बार्गेनिंग भी हो जाती है। भाई दिस इज द बोट जहाँ से पैरासेलिंग शुरू होगी। यहाँ से एक एक करके ये बोट से खींचते हैं पूरा पैरा। इसी जगह से पैरासेलिंग बनता है, बंदा यहाँ पे बनता है, हार्नेस बनता है उन्हें और वो यहाँ से उड़ जाते हैं और एक एक करके हम यहाँ पे जाएंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पैरासेलिंग करने के बाद मैं कुछ दूसरी एक्टिविटी शायद कर नहीं पाऊंगी। टीटोज लेन गोवा का ब्रांड बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के नाइट क्लब्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स की शॉप्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिजॉर्ट्स, भिन्न भिन्न तरीके के रेस्टोरेंट्स और होटल्स आपको मिलेंगे। टीटोज लेन 1971 में बना था, जो कि बागा बीच तक जाता है। टीटोज लेन में आपको मल्टी कसीन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और गोवा की सबसे लेविश नाइट पार्टीज भी टीटोज लेन में ही होती हैं। टीटोज लेन नॉर्थ गोवा में अंजुना, बागा और कालंगुट के बीचों बीच पड़ता है और यहाँ के होटल्स गोवा के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में से माने जाते हैं। टीटोज लेन में आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और ये लेन पूरे टाइम खुली होती है, आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। तो बस ये शाम एंजॉय करने के बाद अब आपका टाइम है होटल वापस जाने का। होटल वापस जाने से पहले अपनी स्कूटी, जहां से आपने स्कूटी या गाड़ी ली है, उनको रिटर्न कीजिए। रिटर्न करके वापस आइए, होटल में आके सो जाइए। अब हमारी लास्ट नाइट इन गोवा। तो डे 3 की हमने सारी जगह ऑलमोस्ट घूम ली। हम सबसे पहले गए थे मंगेश टेम्पल, उसके बाद हम आते हुए गए ओल्ड गोवा चर्च, फिर हमने शाम को करे वाटर स्पोर्ट्स और रात को हम खाने पीने चले गए थे टीटोज लेन। तो अब डे 4 में हम क्या करने वाले थे भैया? ये है हमारा आखिरी दिन गोवा में इस 3 डेज आइटनरी के हिसाब से। तो आज हमें सिर्फ गोवा एयरपोर्ट पहुंचना और वहां से जाना है अपने घर वापस। अगले दिन आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट करा और हमने अपने फ्लाइट सेक्शन में ऐसा देखा था कि हमने फ्लाइट ऐसे टाइम की बुक करी है कि आराम से हम अपना ब्रेकफास्ट करके जब हम फ्लाइट पकड़ने पहुंचेंगे तो हम फ्लाइट सही टाइम पे पहुंच जाएं। तो वही तरीका है जैसे हम गोवा के एयरपोर्ट से या फिर गोवा के ट्रेन स्टेशन से अपने होटल तक आए थे, वैसे हमें होटल से अपने स्टेशन या एयरपोर्ट तक पहुंचना है। या तो आप सीधा होटल वालों को बोले आपको टैक्सी करा देंगे, जो कि चार्जेस उतने ही लेगी 1200-1300 रुपए, या फिर से कालांगुट बस स्टॉप तक जाइए और वहां से आप अपनी बस कर लीजिए अपने डेस्टिनेशन के लिए। बस फिर क्या है, अपने एयरपोर्ट या स्टेशन पहुंचिए, अपनी फ्लाइट बोर्ड करने का तरीका आपको पता ही है, आराम से फ्लाइट बोर्ड कीजिए और घर आ जाओ। ये थी हमारी 3 दिन की जबरदस्त आइटिनरी, जिसमें हमने गोवा की बहुत सारी टॉप अट्रैक्शंस हमने इंक्लूड करनी है। अब क्या है, ये हमारा सजेशन है कि आपको अपने 3 दिन ऐसे स्पेंड करने चाहिए। अगर आप इसमें से कोई चीज रिप्लेस करके अपनी दूसरी चीज इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है,
जगह क्या क्या घूम सकते हैं वो हमने आपको पहले ही बता दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना चाहते तो उस दिन आप सैटरडे नाइट मार्केट घूम सकते हैं। अपना दिन ऐसे प्लान करो कि वो वाली नाइट सैटरडे नाइट पड़े, तो आप सैटरडे नाइट मार्केट अरपोरा में जो होती है वो घूम सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन टॉप 10 में फिर से है। लेकिन कोविड के बाद से अभी तक चालू नहीं हुई है जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब तक आप देखें तब तक सैटरडे नाइट मार्केट चालू हो जाएगी। या फिर अगर आप ओल्ड गोवा चर्च नहीं जाना चाहते तो आप साउथ गोवा का उस दिन प्लान रख सकते हैं, जहां पे आप केसरवल फॉल्स या फिर हार्ट शेप लेक भी घूम सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आप इसी तरीके से प्लान करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, सबसे कम पैसों में सबसे ज्यादा घूम सकते हैं। अगर आप गोवा ऐसे ही घूमना चाहते हैं जैसे कि हम घूमे हैं, तो गोवा ट्रिप की स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल गाइड आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी। लिंक का नाम है हाउ टू बुक योरसेल्फ गोवा, जिसको देख के आप गोवा की कंप्लीट बुकिंग करा सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, यहाँ की टॉप प्लेसेस टू विजिट हो, स्कूटी या गाड़ी बुक करना हो, या फिर कौन से बीच जाएं, कौन सा बीच फेमस है, कहां पर खाना खाएं, होटल के आसपास क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। नहीं आ रहा इंटरनेट, हैं? नहीं आ रहा। मारो इसे, मारू अब मारो। हमारा चूतिया काट रहे थे गाड़ियां, तो यही हमने कहा था ना इसकी गाड़ी के पॉइंट वो डिटेल में बता रहा था वो तो। नहीं थैंक यू चलो 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 चलो। साले 6 बज जाएंगे, बुकिंग नहीं होगी हमारी।